एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया। सबसो पावन एहि धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसो पावन एहि धरती पर मिथिला धाम यो भैया। सब गोटा के प्रणाम। हम मनोहर झा मिथिलांचल क्लासेज पर अहाँ सबको स्वागत करै छी, जतऽ कि अपना सब कऽ रहल छी क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स मैथिली में। और आइ अपना सब क्लास 10th के मैथमेटिक्स पढ़ब और अपना सब पढ़ि रहल छलिए अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति के अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.1 अपना सब चालू कऽ चुकल छलहुँ, जाहिमे कि अहाँके हम 3टा क्वेश्चन करा चुकल छलहुँ। आइ ओहिसँ आगाँ बढ़ब, चौथा क्वेश्चन अहाँके हम कराब। सबसे पहले चौथा क्वेश्चन करबै से पहले अहाँके हम कनी एक बेर बेसिक पीछा लऽ चलब। जे चौथा क्वेश्चन मेनली जाहि पर आधारित छै ओ जे छै समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित छै। तऽ चलू एक बेर हम रिकॉल करा दी अहाँके क्लास 9वीं के कि या 5वीं 7वीं जतऽ अहाँ पढ़ने हो कि की होइ छै समद्विबाहु त्रिभुज की होइ छै। समद्विबाहु त्रिभुज देखियो, समद्विबाहु जेना सम मतलब अहाँ आइ समझ लेब बराबर, मतलब समद्विबाहु जकर दूगो भुजा बराबर होय, जे त्रिभुज के दूगो भुजा बराबर होय ओ की कहलेते समद्विबाहु त्रिभुज कहलेते। और मान लियो सपोज दैट ABC एगो त्रिभुज छियै जेकरा हम समद्विबाहु त्रिभुज अगर हेतै एकर मतलब ई भेलै या तऽ ई भुजा बराबर है, एकर मतलब AB AC के बराबर है, या तो ई भुजा AB आ BC बराबर है, या तो BC और AC बराबर है। यानी 3टा भुजा में से दूगो भुजा आपस में कोनो दूगो भुजा अगर बराबर भ गेले तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलेते। बस एतबी अहाँके ध्यान राखे के ये और अगला प्रश्न पर चले के ये। तो अहाँके सबके पास ई बुक हेबे करत, अपन बुक खोलियो और प्रश्नावली 7.1 में चलू। प्रश्नावली 7.1 में अहाँ पढ़बै चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में छे जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और 2, बिंदु 5 2 कहे के मतलब भए गेले एकर x निर्देशांक 5 और -2 मतलब y निर्देशांक -2। एगो बिंदु ई छे, बिंदु 6 4 बिंदु 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जांच करना है आपको, मतलब ये कहे छे कि जे जांच करू यानी अपना सिद्ध करू या बतबू ए पर शक छे जे ई समद्विबाहु त्रिभुज का बिंदु छिए कि नहीं, यानी शीर्ष छिए कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष छिए कि नहीं। हाँ क्वेश्चन पढ़बे तो क्वेश्चन साफ साफ एना लिखल छे, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 2 5 -2 और 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर हमरा ई प्रूव करे के छे तो एकरो ए क्वेश्चन में विशेष ने अपना सबके बस की करे के छे, ई प्रूव अगर क देलिए कि एकर दूगो भुजा मतलब बराबर छे तो ई की भ जेते समद्विबाहु त्रिभुज भ जेते। तो ई केना करबे ई समस्या एते एकदम बेसिक समय खाना बतेबे केना करबे। तो ई करे के लिए किछ ने अपना सब दूरी फार्मूला पढ़ने छिए, दूरी सूत्र पढ़ने छिए, तकरे यूज क के करबे। चलू आगा अहाँ हम कराबी। तो सबसे पहले अपना पास भुजा छे, मान लियो कि जे अथी बिंदु छे यानी शीर्ष छे, अपना पास जे शीर्ष छे मान ले छी कि शीर्ष छे, त्रिभुज के शीर्ष छिए। तो ई 3टा शीर्ष छे, देख लियो 1 2 3टा शीर्ष छे। हम मान लेलिए कि ई शीर्ष छिए एकर एक, मान लेलिए कि हमारे पास त्रिभुज ABC छे, अहिना ई त्रिभुज मान लियो ठीक। और अकर एक अपना पास निर्देशांक छे 5 -2 ठीक। बी अभी हमरा ई नहीं पता छे जे समद्विबाहु त्रिभुज छे ठीक ना, अभी पता नहीं छे हमरा, या सिद्ध करे छे। बी के छे 6 और 4, सी के छे 7 और -2। ई एना क्या हम मान लेलिए कि ई त्रिभुज का निर्देशांक छे तीनों का, हम जे बिंदु 3टा देने छले ओकरा तीनों के नाम दे दिलिए ABC और एगो त्रिभुज बना लेलिए और एम नाम दे दिलिए। अपना सब मान लेलिए कि बिंदु A के निर्देशांक की छे, बिंदु B के निर्देशांक की छे, बिंदु C के निर्देशांक की छे, एगो त्रिभुज बनबे छे। अब अपना सब मेनली प्रूफ ई करे के छे कि जे भाई ई समद्विबाहु त्रिभुज छिए कि नहीं। और अहाँ की बात अच्छा से पता है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर हमरा प्रूफ करे के छे, अगर हम ई प्रूफ क दिए
ई प्रूफ कऽ दिए कि ई जे त्रिभुज छै एहि त्रिभुजमे दूगो भुजा आपसमे बराबर छै तऽ समद्विबाहु त्रिभुज छै। कोनो दूगो मानि लिअ या तऽ ए बी बराबर बी सी, या तऽ बी सी बराबर ए सी, या तऽ बी सी सॉरी या तऽ ए बी बराबर ए सी, यानी एहि तीन भुजामे से दूगो भुजा आपसमे अगर बराबर भऽ गेलै तऽ एकर मतलब छै कि समद्विबाहु त्रिभुज छै। तऽ ई केना करबै? एहि करैके लिए अहाँ किछु नहि करबै, अहाँके दूरी सूत्र पता छै, दूरी सूत्र इंडिविजुअली हरेक भुजा पर अप्लाई करबै। अगर हम ए बी के बारे में सोचिए तो ए बी के केस में मान चलिए x1 ए वाला पॉइंट मानिए तो 5 ए बी के बारे में बात कह रहल छी, एकर लेंथ यानी लंबाई निकाल रहल छी, एकर दूरी निकाल रहल छी बिंदु ए से बिंदु बी का। तो x1 अपना पास छे 5, x2 छे अपना पास 6, y1 छे अपना पास -2, y2 छे अपना पास 4। आब अगर दूरी फॉर्मूला से हम ए बी के बीच के दूरी निकालबे तो अहाँ जेना कि पता है दूरी फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर या करे छे अपना के। तो आराम से अहाँ x2 एतो जे लेने छिए x2 6 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 छे, y2 के मान एतो -2 छे, -2 ब्रैकेट में ले लिए क्या माइनस आबि गेलै एतो तक क्लियर। आब आराम से ये हम लिख सके छिए 1 के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 6 के स्क्वायर भ गेलै 37 रूट अंडर 37, रूट अंडर 37। एकर मतलब ई भ गेलै कि ए बी के मान कते छे रूट अंडर 37। तो एतो से अपना सब ई लिख लियो कि ए बी के मान भ गेलै ई ए बी जे एतो से ए बी अपना पास भए गेलै रूट अंडर 37 क्लियर। और आगा अब अहिना कए के बी सी के मान निकालबे, अहिना कए के ए सी के मान निकालबे आ ई तीनों मान अगर हमरा पास में से अगर दूगो कोनो बराबर भ जेते तो हम समझ जेबे समद्विबाहु छे। तो चलू आगा करै छी। चलू आब अपना सब बी सी के मान निकाली। बी सी के मान निकालबे जखन जेबे तो बी सी के देखियो तो बी सी के लिए x1 अहाँके भ गेल 6, x2 भ गेल 7 और y1 भ गेल 4, y2 भ गेल -2। तो फिर अहाँ दूरी फॉर्मूला लगाबे बी सी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 के स्क्वायर, तहिना y2 -2 और माइनस y1 यानी -4 के स्क्वायर, तेना क्या 1 के स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 के स्क्वायर, -6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस 36 यानी 36 1 37। तो रूट अंडर 37 भ गेल यानी वर्गमूल 37 भ गेल अहाँके बी सी। तो एहि हिसाब से अहाँके बी ओ सी निकलि गेल 37 रूट अंडर 37। ई बात तो एते से क्लियर भ गेले, एतबी दूर केला के बाद ई बात क्लियर भ गेले कि त्रिभुज ए बी सी की छे एगो समद्विबाहु त्रिभुज छे। एहि दुआरे कि ए बी और बी सी की छे साफ साफ हमरा एते से दिखाई दिया लागले कि इक्वल छे। लेकिन तैयो अहाँ से हम एगो रिक्वेस्ट करब अहाँ की प्यार से ए ओ सी के मान निकाल ले पहले आराम से, तै के बाद लिखब कि इस प्रकार से, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, इसीलिए यह त्रिभुज ए बी सी क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम अहाँ के अगला ए सी जे बचल छे ओकरो मान निकाल के दिखा दै छी। ए सी के जखन अहाँ मान निकालबे तो एतो x1 अहाँके भ जायत 5, x2 भ जायत 7 और y1 भ जायत -2, y2 भ जायत -2। तो अहाँ दूरी फॉर्मूला अप्लाई करबे तो एतो -x2 माइनस x1 के स्क्वायर, y2 माइनस y1 के स्क्वायर। तो जखन घटेबे अहाँ तो घटाके फाइनल क्रिया करबे तो 0 आबि जायत, यानी फाइनली अहाँ के ए सी निकलत 2। एकर मतलब भए गेलै एहि त्रिभुज में की छे, एहि त्रिभुज के अगर गौर से अहाँ देखबे तो दूगो भुजा ए बी और बी सी के छे बराबर छे, ए सी बराबर नहीं छे। तै दुआरे ई त्रिभुज की छे एगो समद्विबाहु त्रिभुज छे। और अहाँ की बात अच्छा से पता या समद्विबाहु त्रिभुज होबाक लेल कम दूगो भुजा कम से कम की होइक चाही बराबर होइक चाही। समद्विबाहु त्रिभुज वह होते जकर दूगो भुजा की होय बराबर होय। चलो आब अगला क्वेश्चन करे छी, 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चर्चा करवा से पहले अहाँ सबसे हम एगो बात पूछा चाहब कि अहाँ वर्ग के बारे में अच्छा से जाने छी वर्ग की होय छै, या चतुर्भुज के बारे में जाने छी चतुर्भुज की होय छै। उम्मीद करे छी जहाँ नामा पढ़ने हैब और जानैत हैब।
अगर नहीं जाने छी तो ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, हम पूरा चतुर्भुज के बारे में तो अहाँके नहीं बतायब। अगला क्वेश्चन में वर्ग के यूज है, जना जना यूज हेतै ओना हम बतायब। तो ओहिके बारे में हम पहले वर्ग के संस्कार और आकार प्रकार और चरित्र के बारे में अहाँके बतबै छी। मेन जे चरित्र होइ छै वर्गो की छै, एगो चतुर्भुज छै यानी जकरा पास 4 गो भुजा होइ छै। और अ चतुर्भुज के सबसे बड़ा खासियत ई होइ छै कि अ चतुर्भुज के चारू भुजा आपस में बराबर होइ छै, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा चारू भुजा आपस में बराबर होइ छै। यानी हरेक साइड प्रति साइड की होइ छै बराबर होइ छै, प्रत्येक साइड की होइ छै बराबर होइ छै, यानी प्रत्येक भुजा की होइ छै बराबर होइ छै। वर्ग एगो एहन चतुर्भुज छियै जकर सब भुजा बराबर होइ छै, संगहि साथ में इहो होइके चाही, मतलब वर्ग होइके लिए पहले तो भुजा बराबर होइके चाही सब, और ओइके संगे यानी अलग नहीं संगे जरूरी छै, की जरूरी छै कि एकर विकर्ण सेहो बराबर होय, यानी ए सी बराबर बी डी दुनू होय। ई दुनू में अहाँ प्लस के चिन्ह लागल छै, ई बात याद राखब। ई दुनू हेनाइ परम जरूरी छै वर्ग होय के लिए, ई दुनू हेनाइ परम जरूरी छै, सिर्फ एकटा रह के वर्ग नहीं बनेते। यानी भुजाओ भी बराबर होइके चाही सब भुजा, और ओकर की होइके चाही डायगोनल्स सॉरी विकर्णो होइके चाही बराबर होइके चाही। डायगोनल इंग्लिश में कहै छै विकर्ण के। यानी एतऽ तक अहाँ समझ गेलहुँ वर्ग के मेन जे करेक्टर छै ओ करेक्टर अहाँके ई याद राखैके यऽ कि एगो चतुर्भुज जकर सब भुजा बराबर होय और ओकर डायगोनल यानी विकर्ण भी की होय बराबर है। और एक अलावा एकर गुण होइ छै कि एक दोसर के समांतर होइ छै, और समान वाला मतलब सब कोण 90 डिग्री के होइ छै। ई सब होइ छै, ई सब अहाँ जानैत हैब, लेकिन अपना काम के जे एतऽ छै, एतऽ अपना काम के बस एतबी छै कि परम जरूरी छै कि सब भुजा बराबर होय और संगे ओकर विकर्ण बराबर होय। आब अगला क्वेश्चन जे छै पांचवा क्वेश्चन अपना प्रश्नावली 7.1 यह कंसेप्ट पर आधारित छै। अहाँ उम्मीद करै छी किताब खोलबै और पढ़बै। अहाँ देखबै जखन एहि चित्रके गौर से देखियौ, एहि चित्रके जखन अहाँ गौर से देखनाइ चालू करबै तऽ एतऽ छै ए छै, बी छै, सी छै, डी छै, एना कए कऽ एक्स वाई एक्सिस पे बुझियौ बनल छै, स्तंभ छै और पंक्ति छै, एक्स वाई एक्सिस इन जनरल अहाँ बुझियौ बनल छै। एकरा अहाँ एक्स एक्सिस मानि लिअ, यानी एक्स निर्देशांक मानि लिअ, एकरा वाई निर्देशांक मानि लिअ। तहिना कए कऽ एक स्थिति अगर अहाँ देखबै तऽ एक स्थिति 3 और 4 छै, 3 और 4, कियाकि अहाँ पहले एक्स के बारे में बाजबै तऽ एक्स 3 पर छै, यानी ये नीचा एले तो 3 पर छै और 4, यानी अहिना कए कऽ अहाँ सबके की निकालबै निर्देशांक निकालबै। तऽ एक निर्देशांक जे अहाँके निकलत, अहाँ किताब में मिलबैत जायब, पहले अहाँके एक्स वाला के लिखैके यऽ, मतलब 4 गो मित्र छै क्लास में बैसल छै और ओकर निर्देशांक अहाँ केना केना देल छै। देखियो एकरा अइ एक्सिस के अहाँ ई जे लाइन देखै छियै एकरा एक्स एक्सिस माने के यऽ और एकरा वाई एक्सिस माने के यऽ, यानी स्तंभ का एक्स एक्सिस माने के यऽ और पंक्ति का वाई एक्सिस माने के यऽ। ताहिके बाद अब अहाँके एक कोऑर्डिनेट निकालै के यऽ, एक कोऑर्डिनेट अहाँ निकालबै तऽ पहले एक्स एक्सिस अहाँ लिखबै, तऽ एक्स एक्सिस लिखियौ तऽ 3 और 4। बी के कोऑर्डिनेट अहाँ लिखबै तऽ अहिना कए कऽ बी के कोऑर्डिनेट अहाँके आबि जायत, पहले तो एक्स लिखियो 6 और 7, यानी 6 7। सी के कोऑर्डिनेट अहाँ देखबै तऽ अपना पास आबि जायत 9 4, आ डी के कोऑर्डिनेट अहाँ देखबै अगर तऽ अपना पास आबि जायत 6 1, यानी सबके निर्देशांक निकालि लेलिए। कोऑर्डिनेट के इंग्लिश में निर्देशांक निर्देशांक इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहै छै। और केना निकालिए अहाँ देख लेलिए, अहाँके बुक में चित्र देल छै, ओहि चित्र के हम इंटरप्रेट केलिए, स्तंभ का एक्स एक्सिस मान लिए, वाई एक्सिस ककरा मान लिए पंक्ति के मान लिए, तब हम निर्देशांक निकाल लिए। एहि आधार पर ओहिमे क्वेश्चन में ई कहल गेल छै, अहाँ अगर एखन तक क्वेश्चन नहीं पढ़लिए तऽ क्वेश्चन पढ़ियो एक बेर, एखन वीडियो पॉज कऽ कऽ। तो क्वेश्चन भी कहल छै किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी और पर बैठा है, जिसका आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, सॉरी जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चमेली सही है कि चंपा सही है। तो सबसे पहले तो चंपा ने क्या बोला, चंपा की कहलकै, चंपा ई कहलकै कि
चंपा चमेली कहलकै की कहलकै चंपा चमेली कहलकै देखी क्लास में ABCD पर जे बच्चा बैसल छै ABCD बिंदु पर बैसल जे छै ओ एगो वर्ग बना रहल छै तऽ चमेली कहलकै हम एहि बात से सहमत नहीं छियो तो कहलकै तू सहमत नहीं छी तो चल हम तोरा प्रूव कऽ देखबै छियो सहमत केना नहीं हेबी तो कहलकै केना प्रूव करबही तो निर्देशांक ज्यामिति में की छै दूरी सूत्र छै दूरी सूत्र के यूज कऽ कऽ ई चीज के सिद्ध कयल जेतै तऽ अहाँके जेना पता छै कि अगर वर्ग हेतै तऽ वर्ग होय के लिए की होयके चाही AB बराबर BC BC बराबर CD C बराबर AD और संगे की होयके चाही AC बराबर BD एकर मतलब ई भेलै कि इंडिविजुअली अहाँके एहि पॉइंट के सहारा लए कऽ जते भी निर्देशांक अहाँके देल या जेना अहाँ गौर से देखबै तऽ एक निर्देशांक अहाँके की देल या देखियौ तऽ 3 और 4 B के निर्देशांक देने या 6 और 7 C के निर्देशांक देने या 9 और 4 D के निर्देशांक देने या 6 और 1 तो अब अहाँ की करे के या पहले AB निकाल लियो तो फिर BC निकाल लियो फिर CD निकाल लियो AD निकाल लियो दूरी फॉर्मूला के यूज क्या जेना पिछला अथी केने रहिए अपना सब तक बाद फिर AC और CD निकाल लियो अगर ई चारू आपस में बड़ा हो और ई दुनू आपस में बड़ा हेतै तो अपन सबके की भए जेतै यानी ई की छियै एगो वर्गाकार में बैसल छै अगर एको गो बराबर नहीं भेलै एहि में से कोनो में गड़बड़ा गेलै या एहि में से कोनो गड़बड़ा गेलै तो एकर मतलब ई भए गेलै कि ई वर्गाकार स्थिति में नहीं बैसल छै तो चलू अहाँके हम बेरा बेरी कऽ के देखबै छी चलू देखियो हम केलिए हैं अहाँके हम समझाबै छी फास्टली कियाकि बहुत इजी क्वेश्चन छै अपना सब मेनली प्रूव करे छै कि AB बराबर BC BC बराबर CD CD बराबर AD यानी सब बराबर हो आ AC बराबर BD तो सबसे पहले हम अहाँके BDA पर फोकस करे कहै छी इम्हर अहाँ खाना ध्यान नहीं देब BD पर फोकस करियो BD के निर्देशांक अगर अहाँ देखबै तो BD के निर्देशांक देखबै तो x1 BD में कते छै 6 और x2 कते छै 6 तो x1 माइनस x1 यानी एकर स्क्वायर यानी 0 के स्क्वायर 0 अगर y1 देखबै तो 7 y2 देखबै तो 1 तो y2 माइनस y1 के स्क्वायर यानी माइनस 6 के स्क्वायर और माइनसो के अगर स्क्वायर कयल जाय छै तो प्लस भ जाय छै बात अहाँके अच्छा से पता या तै दुआरे ई 36 रूट अंदर 36 हेतै और रूट अंदर 36 के मतलब भए गेलै 6 यानी BD बराबर 6 भए गेलै ठीक अगर ये स्क्वायर छिए तो एसीओ बराबर ई होय के चाहिए अगर AC हमर बराबर भेलै तब हम आगाँ सोचि सकै छी जे स्क्वायर छै अगर AC नहीं बराबर भेलै तो अपना सब रुकि जेबै तो सबसे पहले अहाँ एना करबै BD देखलिए BD के मान 6 निकाल लिया अब AC के मान निकालबै 6 अगर नहीं एले 6 AC के मान तो हम एते रुकि जेबै आराम से कंक्लूजन हम लिख सकै छिए क्योंकि BD बराबर AC नहीं है इसीलिए यह एक वर्ग नहीं है और वर्ग होबा के लिए सब कंडीशन की छै AC बराबर BD होइके चाही और इहो होइके चाही ई पूरा लाइन जे छै AB बराबर BC BC बराबर CD बराबर तो अगर हमरा एते हम अगर बुधियार छिए देखियो दूगो बच्चा एकरा अटेम्प्ट करते क्वेश्चन के एगो तो एना कऽ सीधा ABCD सब निकालते तै के बाद एना कऽ पूरा निकाल के तै के बाद लिखते एगो बच्चा की करते पहले विकर्ण पर तुरते यानी AC के मान निकाल लेलकै BD के मान निकाल लेलकै अगर AC और BD बराबर भ गेलै तो एकर मतलब छै कि आगाँ बढ़े में फायदा छै अगर AC मानि चलो कि हम ई चारू भुजा निकाल लिए ई चारू बराबर भए गेलै अंत में पता चललै AC BD बराबरे नहीं छै तो हमरा लॉस भए जेतै एस नीक की छै हम पहले AC आ BD पर एक्सपेरिमेंट कए लेबै समझे तो हमर बात नहीं समझे तो चलू कॉलेज छी आगाँ तो BD निकाल लेलिए केना ई समझना जरूरी छै AC केना निकालबै तहिना फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला के यूज कऽ कऽ हम AC निकाल लिए हैं 6 एलै तो यानी BD और AC की छै बराबर छै आब हमरा ई दुनू ई कंडीशन तो पूरा भऽ गेलै अहाँके देखियो तो लेकिन कंडीशन छै जे प्लस यानी इहो होइके चाही तो ई के लिए अब हम की केलिए AB के मान निकाल लिए ओहो रूट 18 एले BC के मान निकाल लिए ओहो रूट 18 एले CD के मान निकाल लिए ओहो रूट 18 एले AD के मान निकाल लिए ओहो रूट 18 एले अर्थात पूरा एले अपना पास मतलब ई AB बराबर BC और BC बराबर CD CD बराबर AD छै ओइ के बाद इहो दुनू यानी BD बराबर AC छै तो एकर मतलब ई दुनू कंडीशन पूरा कर रहल छै की छै एगो वर्ग छिए ई केना एले हैं दूरी फार्मूला के हम यूज केलिए फिर हम अहाँके AB पर एगो और बता दै छी अहाँ AB एतऽ से गौर करियो तो x1 3 x2 6
x2 माइनस x1 के स्क्वायर, y2 माइनस y2 है तो 7 छे, y2 माइनस y1 4 के स्क्वायर कह के अहिना कए के निकाल लिए। सब बराबर एले, सब पर अहिना अहाँ सोचबे जे जे पॉइंट छै ओकर निर्देशांक देख के, BC पॉइंट छै तो BC के निर्देशांक देख के अहाँ ई निकालबे और ई दुनू कंक्लूजन अगर सेटिस्फाइड क देलकै तो की छियै, वर्ग छियै। अर्थात एकर मतलब ई भ गेलै कि चमेली छै जे सहमत नहीं छै वो गलत छै और चंपा जे कहलकै वर्गाकार पर बैसल छै वो सही छै। अहाँ आब क्वेश्चन के ढंग से पढ़बै तक बाद फेर से एक बेर आराम से ध्यान से देखे के छै, एक बेर में नहीं समझ आवे दू बेर, बहुत आसान क्वेश्चन छै, दूरी फॉर्मूला के यूज कए के बनल छै। तो चलू आइ के लिए एतबी, धन्यवाद, बाय बाय। और फिर एक बात अहाँ सब कहब बाय बाय करे से पहले कि शेयर करू, सब्सक्राइब करू और अपन मिथिलांचल का आगा बढ़ू। और जल्दिए हम जे CBSE के दोस्त अगर एगो दूगो हैत जे इंग्लिश मीडियम पढ़े तो ओकरो से कहि देबै कि जल्दिए आब मैथ और सेहो फिजिक्स दुनू आबि रहल छै हुनको सबके लिए। तो अंत में एक बात, जय मिथिला जय मैथिल, लगातार अपना सब मैथिली में पढ़ैत रहब, बढ़ैत रहब। धन्यवाद, बाय बाय। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन अयाची राजा जनक के गाम। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन अयाची राजा जनक के गाम। जही ठमुगना